लगभग 200 साल तक अरब आक्रमणकारियों को भारतीय सीमा में घुसने से रोका और एक मजबूत साम्राज्य बनाया जो कन्नौज से बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैला हुआ था। बहादुरी और सम्मान के लिए जानी जाने वाली गुर्जर जाति का इतिहास पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। गुर्जर शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ शत्रु विनाशक होता है। गुर्जर, गुज्जर, गुजर, गोजर और वीर गुर्जर आदि नामों से भी जाना जाता है। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों को रघुकुल तिलक तथा रघुग्रामिणी कहा है। राजस्थान में गुर्जरों को सम्मान से मिहिर बोलते हैं जिसका अर्थ सूर्य होता है। गुर्जरों का मूल स्थान गुजरात और राजस्थान माना गया है। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल काल से पहले तक लगभग संपूर्ण राजस्थान तथा गुजरात गुर्जरतिरा यानी गुर्जरों से रक्षित देश या गुर्जर भूमि के नाम से जाना जाता था। यह वंश 6ठी शताब्दी के मध्य में हरिश्चंद्र द्वारा राजपूताना जिसे आधुनिक जोधपुर में बनाया गया था, लेकिन वंश का असली महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट प्रथम था जिसने अरबों से लोहा लिया और पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राज्य बनाया। श्री हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण था। उसकी एक पत्नी ब्राह्मणी थी जबकि दूसरी पत्नी क्षत्राणी थी। उसकी पत्नी के ब्राह्मण पुत्रों ने ब्राह्मण कहलाया और उसकी पत्नी की क्षत्रिय पुत्रों ने राजवंश बनाया। उसकी ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्र प्रतिहार ब्राह्मण कहलाए और उसकी क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न पुत्रों ने प्रतिहार राजवंश का निर्माण किया। हरिश्चंद्र के 4 पुत्र थे जिन्होंने विभिन्न स्थानों पर शासन किया। गुर्जरों में 3 अलग अलग जाति हैं, जैसे लोर गुर्जर, दाब गुर्जर और पितलिया गुर्जर। हिंदू गुर्जर जाति में लगभग 1400 गोत्र होते हैं। 7वीं से 10वीं शताब्दी के गुर्जर शिलालेखों पर अंकित सूर्यदेव की कलाकृतियां भी उनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती हैं। कुछ इतिहासकारों ने कुषाणों को भी गुर्जर कहा है। कनिष्क कुषाण राजा था जिसके शिलालेखों पर गुसुर नाम अंकित था जो सिर्फ गुर्जर की ओर संकेत करता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा की अर्धांगिनी गायत्री माता भी गुर्जर थी। भगवान श्री कृष्ण के पालक पोषक नंद बाबा भी गुर्जर। गुर्जर जाति एक वीर जाति है जिसने हर समय भारत को आक्रांताओं से बचाया है। श्री देव महाराज का जन्म 968 में गुर्जर जाति में हुआ था। इसी जाति की पन्नाधाय थीं जिन्होंने गुर्जरों का सम्मान बढ़ाया था। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और छत्रपति शिवाजी महाराज भी गुर्जर थे। यह भी कहा जाता है कि गुर्जर जाति के भामाशाह ने मेवाड़ को बचाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति लूटा दी थी। 1857 की क्रांति में गुर्जरों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। गुर्जरों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि ये आर्यों की संतान हैं और कुछ हूनों की। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गुर्जर आर्य योद्धा मध्य एशिया के कॉकेशस क्षेत्र से आए थे जो आज जॉर्जिया और आर्मेनिया में है। यह आर्य लोग थे जो कालांतर में अपनी मातृभूमि भारत से चले गए थे। गुर्जर अधिकतर उत्तर भारत, पाकिस्तान, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अफगानिस्तान में रहते हैं। गुर्जर मध्य प्रदेश के भी अधिकांश इलाकों में रहते हैं लेकिन चंबल मुरैना में अधिक हैं। इसके अलावा मालवा और निमाड़ के कुछ क्षेत्रों में भी बहुतायत है। पाकिस्तानी पंजाब का गुजरांवाला जिला, भारत का गुजरात राज्य और रावलपिंडी जिले का गुजर खान शहर, आज भी यहाँ गुर्जर रहते हैं। गुर्जर राजस्थान में जोधपुर के आसपास रहते थे, इसलिए लगभग 6वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान का अधिकांश हिस्सा गुर्जरन्ना भूमि कहलाता था। मुगल काल में गुर्जरों ने आक्रांताओं से बहुत की जोरदार तरीके से लोहा लिया और लगभग 200 वर्षों तक भारत की भूमि को बचाए रखा। अरब लेखकों के अनुसार गुर्जर उनके सबसे भयंकर शत्रु थे। अगर गुर्जर नहीं होते तो वो भारत पर 12वीं सदी से पहले ही अरब का अधिकार हो जाता। 12वीं सदी के बाद गुर्जरों का पतन होना शुरू हुआ और ये कई शाखाओं में बंट गए। गुर्जर समुदाय से अलग हुई कई जातियां बाद में बहुत प्रभावशाली होकर राजपूत और ब्राह्मण में भी जा मिली। बची हुई शाखाएं गुर्जर कबीलों में बदल गईं। 6ठी सदी के बाद गुर्जरों ने अपनी सत्ता कायम की। 7वीं से 12वीं सदी में गुर्जर अपने चरम पर थे। गुजरात के भीमपाल और उसके वंशज भी गुर्जर ही थे। भीममाल गुर्जर साम्राज्य की राजधानी थी। भरूच का साम्राज्य भी गुर्जरों के अधीन था।
9वीं शती से लेकर 10वीं शती के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक मथुरा प्रदेश गुर्जर प्रतिहार शासन में रहा। इस वंश में मिहिर भोज, महेंद्रपाल तथा महीपाल बड़े प्रतापी शासक हुए। उनके समय में लगभग पूरा उत्तर भारत एक ही शासन के अंतर्गत हो गया था। अधिकतर प्रतिहारी शासक वैष्णव या शैव मत को मानते थे। उस समय के लेखों में इन राजाओं को विष्णु, शिव तथा भगवती का भक्त बताया। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के उनके अनुसार अंतिम साम्राज्य निर्माता का जो गौरव सम्राट हर्ष को दिया गया है वह एक बड़ी भूल है। उसका वास्तविक श्रेय गुर्जर प्रतिहार सम्राटों को है, जिन्होंने लगभग 100 वर्ष तक उत्तर भारत में उससे कहीं अधिक बड़ा साम्राज्य स्थापित करके रखा। प्रतिहारों में वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज और महेंद्रपाल जैसे योग्य शासक हुए, जिन्होंने पाल और राष्ट्रकूट सम्राटों के निरंतर विरोध के बावजूद भी उत्तर भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। गुर्जर प्रतिहारों का एक महत्वपूर्ण कार्य विदेशियों को भारत के अंदर प्रवेश करने से रोकना था। एल्फिंस्टन और उसके बाद के सभी इतिहासकारों ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है कि अरबों की विशाल शक्ति अपनी चरम सीमा पर होते हुए भी भारत में प्रगति करने में क्यों असफल हुई। इसका मुख्य कारण प्रतिहारों की शक्ति थी। प्रतिहारों ने अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। अरबों ने स्वयं प्रतिहार सम्राटों के वैभव और शक्ति की प्रशंसा की है। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का सबसे बड़ा शत्रु पुकारा था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में अरबों की असफलता का मुख्य कारण गुर्जरों की शक्ति थी। गुर्जरों ने विदेशी आक्रमणों के प्रति सचेत रहकर और एक बड़े साम्राज्य को स्थापित करके भारत के चक्रवर्ती सम्राटों के उत्तरदायित्व को निभाया और यही उनका सबसे बड़ा योगदान रहा।